प्रदेश में सेब सीजन शुरू हो गया है। इस दौरान बागवानों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी ने सेब को प्रमोट करने के लिए निजी कंपनियों से करार करेगी। इससे प्रदेश के बागवानों को सेब बेचने में आसानी होगी। यह जानकारी एपीएमसी शिमला किन्नौर के अध्यक्ष नरेश शर्मा ने दी। उन्होंने कहा कि निजी कंपनियों से भी संपर्क किया गया है और वह इस बार ट्रायल बेस पर सब्जी व सेब खरीदेंगे। नरेश शर्मा का कहना है कि इसका लाभ यह होगा कि प्रदेश के बागवानों को आढ़तियों के चक्कर से छुटकारा मिल जाएगा, वे सीधे अपने फसल को बेच सकेंगे। इसके लिए प्रदेश की सभी मंडियों को ऑनलाइन किया गया है। रोहड़ू में 20 करोड़ की लागत से फल मंडी का निर्माण किया जा रहा है, वहीं प्राला मंडी का भी विस्तार किया जा रहा है। शिलारू में एक 20 करोड़ की लागत से मंडी बनाई जा रही है। बागवानों को लाभ पहुंचाने के लिए शिमला और किन्नौर में 138 करोड़ से निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। प्रदेश की सेब मंडियों में 6 करोड़ सेब पैकिंग के लिए रखे गए हैं। बागवानों को सेब पैकिंग के लिए कार्टन बहुत महंगा पड़ता है। ऐसे में एपीएमसी बागवानों को राहत देने के लिए करेट सिस्टम शुरू करेगा, जिसकी कीमत 80 से 90 रुपए है। बागवानों को करेट खरीदने के लिए 50% राशि एपीएमसी की ओर से मिलेगी। नरेश ने बताया कि बागवानों के साथ बहुत से ठगी के मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें आढ़ती सेब तो खरीद लेते हैं लेकिन बदले में किसानों को उनकी पेमेंट नहीं करते हैं। ऐसे में एपीएमसी ने घोषणा की है कि यदि कोई बागवान किसी आढ़ती के खिलाफ शिकायत कर दे तो उस आढ़ती का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। पिछले साल 238 आढ़तियों के लाइसेंस थे, जबकि अभी 153 ही लाइसेंस रिन्यू हुए हैं। बाकी के सही दस्तावेज आने पर रिन्यू किए जाएंगे। नरेश ने बताया कि सभी बैरियर पर एपीएमसी के काउंटर रहेंगे, खासकर शोघी बैरियर पर पुलिस चौकी के साथ एपीएमसी काउंटर बनाए जाएंगे। अगर किसी बागवान के पास मान्य दस्तावेज होंगे तो उससे कोई भी मार्केट फीस नहीं ले सकता है। अगर कोई किसी प्रकार की फीस लेता है तो उसके खिलाफ मामला दर्ज करवाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश का जो सबसे बड़ा सेब सीजन है वो शुरू हो चुका है और इसलिए एपीएमसी शिमला और किन्नौर ने अपनी जो रेगुलर मार्केट है उसकी मार्केटिंग के लिए सभी तैयारियां पूरी कर दी है। और इसके साथ ही हम अपने यार्ड के अलावा जो प्राइवेट कंपनी बड़ी कंपनी है उनको भी प्रमोट करने जा रहे हैं, जिसमें अमेज़ॉन है, बिग बास्केट है। इनके जो एक्सटेंशन काउंटर खुल गए हैं और एप्पल और वेजिटेबल की परचेज आने के बाद किसानों और बागवानों को इस बात का बहुत बड़ा लाभ होगा। साथ ही साथ एपीएमसी शिमला और किन्नौर ने 138 करोड़ रुपए की मार्केट यार्ड्स और सीए स्टोर का जो काम शुरू हुआ है, इसके लिए मैं प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। साथ ही साथ जो उन्होंने 2 दिन पहले एमआईएस के तहत जो हमारा सपोर्ट प्राइस है उसको 1 रुपये बढ़ाया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। क्योंकि कांग्रेस की सरकार में 2008 से लेकर 12 तक मात्र चुनावी वर्ष में 50 पैसे बढ़े थे और प्रदेश में सम्माननीय जयराम ठाकुर जी की सरकार आने के बाद हर साल 50-50 पैसे बढ़ते हुए सपोर्ट प्राइस के इतिहास में 1 रुपये का हाइक जो है बहुत बड़ा हाइक है। इसलिए मैं उन कांग्रेस के भ्रमित नेताओं को सलाह देता हूं कि एमआईएस के सपोर्ट प्राइस के इतिहास में वो गहन अध्ययन करने के बाद ही जनता के बीच आए। साथ ही साथ पूरे प्रदेश के अंदर हमारे पास जहाँ तक ग्रेडिंग और पैकिंग के लिए भी हमने इस बार बजट रखा है और उसके अलावा जो एचपीएमसी के द्वारा कोल्ड चेन पूरे प्रदेश में स्थापित की जा रही है, जिसमें पराला का 100 करोड़ का प्रोसेसिंग प्लांट भी है। इसमें ये 15 प्रोजेक्ट लगने जा रहे हैं और निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में इस प्रोसेसिंग प्लांट और कोल्ड चेन लगने के बाद किसानों और बागवानों को जो उनके रेट में उनको नुकसान होता था उसकी भरपाई हो पाएगी। इसलिए मैं प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का और बागवानी मंत्री महेंद्र ठाकुर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।